स्टूडेंट्स हमारा आंसर 196 को 195 से मल्टीप्लाई करके आ जाता है और कुछ भी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हमने प्लस करके ज़ीरो रख दिया। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर ज़ीरो के ऊपर जो नंबर होगा वो आपका HCF होगा। हालांकि यहाँ पे ज़ीरो के ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसका HCF ये होना चाहिए, जो ये फर्स्ट नंबर होता है लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट नंबर होता है वो आपका हो जाएगा HCF। दिस इज़ योर आंसर। इस तरीके से आपको सम में प्रोसेस करनी है। जब भी अगर कुछ ऐसा स्टेप होता है तो आपको इस तरीके से प्रोसेस करनी है। नेक्स्ट हमारा सम है सम नंबर 3, 867 एंड 255। तो जो बड़ा नंबर है उसको हम लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, 255 रहेगा राइट साइड। तो हम इसका टेबल बोलने जा रहे हैं। इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 255 को सपोज कर लो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 2 27, 5 2 जा 10 एंड 2 12। तो ये नंबर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो हमें थोड़ा कम लेना पड़ेगा। 4 जा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 एंड 2 22, 4 2 जा 8 एंड 2 10। ये भी बड़ा हो रहा है, तो हमें और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। लाइक 3 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 1 16, 3 2 जा 6 एंड 1 7। ये नंबर हम ले सकते हैं। तो अगर 255 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 765। तो जितने नंबर हमने कम लिए वो हमें प्लस करके जोड़ देने हैं। तो 867 में से 765 आपको माइनस कर देने हैं। 7 में से 5 के बचे 2, 6 में 6 गए 0, 8 में 7 के बचे 1। तो आपको 102 यहाँ बच रहा है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब आप क्या करोगे, लेफ़्ट साइड के नंबर को ध्यान में लोगे, पहला नंबर एंड लास्ट नंबर। पहला नंबर लेफ़्ट साइड पे, लास्ट नंबर राइट साइड पे। इसका आप टेबल बोलेंगे। तो 102 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 2 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 1 जा 3। ये नंबर बढ़ जा रहा है, आप देख रहे हो जैसे कि। तो आपको 2 जा लेना पड़ेगा। 102 2 जा 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आंसर आए 204, जो आप ले सकते हो। तो 102 का मल्टीप्लाई 2 से किया, आंसर मिला 204। तो जितने नंबर हमने कम लिए वो हमें प्लस करके लिख देने हैं। तो 255 में से 204 आप माइनस कर दो। यहाँ 1 5 एंड 0 बचे हमारे पास 51। अब क्या करना है, 102 को यहाँ रखना है, 51 को यहाँ। तो 51 के टेबल में अगर आप 2 जा करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 102। तो यहाँ पे प्लस करके होगा 0। तो 0 के ऊपर जो नंबर है वो आपका HCF। इस तरीके से आपको आपका HCF मिल जाता है 51। ये जो HCF फाइंड आउट करने की मेथड है वो यूक्लिड की मेथड है और ये 3 सम आपकी टेक्स्ट बुक के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 में एक आर्मी कंटिनेंट की बात की गई है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, ठीक है। मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 members in a parade. The two group are to the march in the same number of the columns. यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए हैं, एक 616 का, दूसरा 32 का। 616 मेंबर है और ये 32 मेंबर है। ये 2 अलग अलग ग्रुप है आर्मीज़ के। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर? मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि जो किसी भी सम में अगर मैक्सिमम वर्ड का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये सम में आपको HCF फाइंड आउट करना है। जब भी मैक्सिमम वर्ड हो तो ये सम में आप HCF करोगे। तो दिस इज़ क्लियर। 616 एंड 32 इन दोनों का आपको फाइंड आउट करना है HCF। और बेसिकली चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग यूक्लिड की मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे HCF ढूंढने के लिए, जब तक हमें कोई पर्टिकुलर दूसरी मेथड का नाम यहाँ पे ना दिया जाए तब तक। ये बड़ा नंबर है, ये रहेगा लेफ़्ट साइड में, ये छोटा नंबर वो रहेगा राइट साइड में। इसका हम टेबल बोलेंगे जब तक हमें ये नंबर नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम 5 से शुरुआत करेंगे। 32 5 जा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 1 16। 160 अभी भी बहुत कम है, तो आप चाहो तो इसको थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो। लाइक सपोज़ करो आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 160 मिला, तो सोचो अगर 10 से करोगे तो मिलेगा 320। और अगर आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 320,
तो आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका डबल मिलेगा 640। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने जब 20 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 640 मिला। तो यहाँ तो मेरे लिए थोड़ा बढ़ जा रहा है, मुझे 616 चाहिए, 640 से थोड़ा कम चाहिए। तो मैं 20 की जगह 19 ले लूँगी। 32 का मल्टीप्लाई 19 से, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 128, 1 का 0, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 8 8 and 2 10, 3 and 2 5 and 1 6, 608। तो 32 का मल्टीप्लाई जब आप 19 से करोगे तो आपको मिलेगा 608 और यहाँ पे थे 616। तो 8 नंबर हमने कम लिए, वो हमें यहाँ पे प्लस करके बता देने हैं। अब 32 आएगा यहाँ पर, 8 आएगा यहाँ पर, 8 4 जा 32। हमने पूरा का पूरा ही नंबर ले लिया, इसका मतलब आपको प्लस करके कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर का नंबर आपका HCF इज इक्वल टू 8। दिस इज़ योर आंसर। अब हम करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज नंबर 1.2, सेम लेसन। आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब हमें जो सम्स करने हैं ना वो सारे प्राइम फैक्टर की मदद से करने हैं। तो प्राइम फैक्टर की मेथड तो आपको याद होगी, लेकिन एक बार फिर से इसको यहाँ पे रिमाइंड कर देते हैं। प्राइम फैक्टर की मेथड कुछ इस तरीके से होती है जो हम लोग 8 और 9 दोनों में सीख चुके हैं। सबसे पहले लास्ट नंबर से हमें पता लगाना पड़ता है कि वो नंबर इवन है तो हमें 2 का टेबल लेना है, और अगर ऑड है तो 3 का टेबल लेना है। इवन नंबर तो 2 का टेबल, 2 7 जा 14, 14 हमने पूरा ले लिया, 0 बचा तो इसको 0 दे दो। अगेन इवन नंबर तो 2 का टेबल, 2 3 जा 6, एक नंबर हमने कम लिया तो वो नंबर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो गए 10, 2 5 जा 10। आप देख सकते हो कि लास्ट नंबर 5 है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब भी लास्ट नंबर आपके पास 5 हो तो आपको 5 का टेबल ही लेना है। 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7। तो आपका जो आंसर है प्राइम फैक्टर का वो ये है 2 का स्क्वायर देन 5 मल्टीप्लाई 7। ये आपका प्राइम फैक्टर का आंसर हुआ। सेम उसी तरीके से आपको दूसरे भी सम्स करने हैं प्राइम फैक्टर की मदद से। इवन नंबर है, 2 का टेबल लो, 2 7 जा 14, 1 बचा तो यहाँ पे होगा 16, 2 8 जा 16। इवन नंबर 2 का टेबल लो, 2 3 जा 6, एक बचा तो यहाँ पे होगा 18, 2 9 जा 18। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑड नंबर है, और ऑड नंबर होने की वजह से आपको 3 का टेबल लेना है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन लास्ट में 13 1 जा 13। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आया, 2 का स्क्वायर, 3 एंड 13। दिस इज़ योर आंसर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 3 8 2 5। आप देख सकते हो इसका लास्ट नंबर 5 है, तो हम 5 का ही टेबल लेंगे। 5 7 जा 35, तो यहाँ पे बच गए 3, तो यहाँ हो गए 32। 5 6 जा 30, 2 बचे तो 5 5 जा 25। अगेन आप 5 का टेबल लोगे, 5 1 जा 5, 2 बचे तो यहाँ पे होगा 26। हमने 5 1 जब 5 लिया तो इसके 2 बचे तो यहाँ पे होगा 26, देन हम लेंगे 5 5 जा 25, 1 बचा तो यहाँ पे होगा 15, 5 3 जा 15। अब हम क्या करेंगे, हम 3 का टेबल लेंगे बिकॉज ऑड नंबर है। 3 5 जा 15, देन 3 1 जा 3। अगेन ऑड नंबर तो हम 3 का टेबल कंटिन्यू करेंगे। 3 2 जा 6 नहीं ले सकते बिकॉज 5 है, तो आपको 3 1 जा 3 करना है। इसके 2 बचे तो यहाँ पे होगा 27, 3 7 जा 27, देन 17 1 जा 17। इस तरीके से आपका आंसर आया 5 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, देन 17। तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं प्राइम फैक्टर के अंदर। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए सॉल्व कर देना चाहूँगी। लास्ट नंबर अगेन 5 है तो 5 का टेबल ही लेंगे। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ऑड नंबर है तो हम पहले 3 का टेबल यहाँ ट्राई करेंगे। 3 3 जा 9, सॉरी
यहाँ पे हम 3 लिखेंगे बिकॉज हम 3 जो टेबल हम लेते हैं वो हम यहाँ लिखते हैं। 3 3 जा 9, यहाँ बचा 1, अगेन यहाँ 10 हो गया, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे हो रहा है 11। तो आप देख सकते हो कि 3 के टेबल में हम लोग 11 नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, अभी हम समझ रहे हैं कि 3 का टेबल यहाँ पे नहीं वर्क करेगा, तो हम 3 की टेबल की जगह कोई और टेबल लेंगे। और ये सब हम एक बार फिर से देखेंगे। पर्टिकुलर कोई भी नंबर जो होता है वो आपको एक ही डायरेक्शन में शायद ना लेके जाए। लाइक जैसे हमारा मानना था कि ऑड नंबर होने पे आपको 3 का टेबल लेना चाहिए, बट सब नंबर के लिए वो पॉसिबल नहीं होता। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब हम ट्राई करेंगे, हम पहले 7 का टेबल लें, लेकिन लेने से पहले हम पहले श्योर हो जाएंगे। आप सपोज करो कि आप ले रहे हो, जैसे कि देखो 7 1 जा 7। सबसे पहले आप क्या करोगे, 7 का टेबल लोगे यहाँ पर, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे बचे 3, देन 7 4 जा 28, देन यहाँ बचेंगे 2 21। हमारा काम 7 से हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बचे तो यहाँ हो गए 30, 7 4 जा 28, यहाँ 2 बचे तो 21, 7 3 जा 21। इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि 7 से हमारा काम यहाँ पे चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा कोई टेबल सपोज करेंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि 7 का टेबल अब यहाँ नहीं चलेगा। दूसरा कोई टेबल जो 143 से काम कर जाए। तो आप सोचो एंड बताओ कि किस तरीके से, क्या 143 का कोई टेबल है, 143 का कोई टेबल से हम इसको यहाँ पे नंबर को आगे बढ़ा सकते हैं, यस और नो, इस तरीके से। लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। आप देख सकते हो कि ये ऑड नंबर है, तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे 3 से, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा अगर आप 12 लोगे तो यहाँ बचेंगे 2, तो यहाँ हो गए 23। तो 3 के टेबल में 23 नहीं आ सकता, तो आप 3 का टेबल नहीं लोगे। देन रही बात अब 7 की, 5 का टेबल तो हम ले ही नहीं सकते, तो 5 को हम स्किप कर देंगे। 7 का टेबल, 7 2 जा 14, फिर 3 अकेला रह जाएगा, तो 7 का टेबल नहीं चल सकता। हम 9 का टेबल सपोज करेंगे, 9 1 जा 9, तो यहाँ कितने बचेंगे, 10 11 12 13 14, 5 बचेंगे, तो 53 हो जाएगा। तो 9 के टेबल में 53 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, 53 नहीं आ सकता, 56 आएगा। तो हम 9 का टेबल भी नहीं लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब 11 के टेबल पे हम जाएंगे, 11 1 जा 11, तो यहाँ बचेंगे 3, तो यहाँ हो जाएंगे 33, तो 11 3 जा 33, वो हम ले सकते हैं। जब भी आप कंफ्यूज हो तो इस तरीके से आपको सारे नंबर बारी बारी से अप्लाई करके देखने हैं। 11 1 जा 11, 3 बचे तो यहाँ हो गए 33, 11 3 जा 33, देन लास्ट 13 1 जा 13। आपका आंसर आया 5 7 11 एंड देन 13। ये आपका प्राइम फैक्टर का आंसर है। और इस तरीके से आपको सारे सम्स करने के रहते हैं। अभी आप देख सकते हो कि हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो एक्सरसाइज 1.2 का ही है। हम पहले एडिंग को पढ़ेंगे। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई that LCM multiply HCF is equal to product of the two number। आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फाइंड द LCM एंड HCF। हमें LCM HCF दोनों को ही ढूंढना है और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि क्या LCM और HCF का मल्टीप्लाई करके ये जो दो नंबर का मल्टीप्लाई का आंसर आएगा वो सेम है, तो वो हमें पहले बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहला काम ये करेंगे कि हम LCM एंड HCF को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो LCM एंड HCF को फाइंड आउट आप कैसे करोगे, तो एक मेथड हम सपोज कर लेते हैं कि HCF हम ढूंढेंगे यूक्लिड की मेथड से एंड LCM हम लोग प्राइम फैक्टर की मेथड से ढूंढेंगे। HCF पहले ढूंढते हैं, तो 91 आगे आएगा, 26 बाद में जाएगा। 26 का हम टेबल बोलेंगे, तो आप 26 को पहले 2 जा से लो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 42। थोड़ा और आगे बढ़ाओ, बहुत छोटा नंबर है अभी भी। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 1 7,
अभी भी हम थोड़ा आगे बढ़ा के देख सकते हैं कि क्या होता है। 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 एंड 2 10, तो ये नंबर बढ़ गया, तो हम 3 जा ले सकते हैं। 26 3 जा 78 हुआ, हमें चाहिए था 91, तो जितने नंबर का गेप है वो माइनस करके हम यहाँ बताएंगे और प्लस करके लिख देंगे। 91 में से 78 का पहले माइनस करो तो आपको पता चलेगा कितने नंबर का गेप हुआ। या 11 और या 1 माइनस 8, 11 में से 8 गए तो 9 10 11, 3 बचे, 8 में 7 गए बचे 1, तो हमें 13 की कमी हो रही है जो हम यहाँ प्लस करके लिख देंगे। फिर 26 आएगा यहाँ पर, देन 13 आएगा यहाँ पर, 13 2 जा 26, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 0 के ऊपर जो नंबर है वो है आपका HCF आ गया आपका 13। HCF मिल जाने के बाद आपको ढूंढना है LCM। तो LCM आप कैसे ढूंढोगे? तो सबसे पहले मैं आपको ये सपोज़ करूँगी कि आप LCM इस तरीके की मेथड से ढूंढो, तो वो थोड़ा हमारे लिए ईजी भी हो जाएगा। LCM फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो LCM जैसे कि आप देख सकते हो कि ये नंबर इवन है और ये नंबर ऑड है, तो पहले हम इवन से स्टार्टिंग करेंगे। 2 का टेबल लेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आप जानते हो कि 2 का टेबल यहाँ नहीं चलेगा, तो इसका क्वेश्चन यहीं पे उतार के इसको छोड़ दो। अब 13 का टेबल, तो 13 1 जा 13, क्या 13 का टेबल यहाँ चलेगा? आपको 13 का टेबल याद करना है, और अगर याद नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कंफर्म करना है। 13 7 जा 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 एंड 2 9, तो 13 7 जा होता है 91, देन 7 1 जा 7, तो ये जो आपका आंसर आया वो आपका LCM है। 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7, 13 2 जा 26, 26 का मल्टीप्लाई 7 से करो, तो जिससे आपको LCM का फाइनल आंसर मिलेगा। 6 7 जा 42, 7 2 जा 14, 15 16 17 18, 182, 182 आपका क्या है? LCM आया। तो ये आपका HCF 13, LCM आपका 182। अब आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई, वो भी किसका? LCM का एंड HCF का। तो हम फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगे। LCM का एंड HCF का हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 नंबर लेंगे। ये 2 नंबर मतलब क्वेश्चन में जो 2 नंबर थे ना, उनका भी हमें मल्टीप्लाई करके बताना है कि क्या इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो LCM आप जानते हो कि आपका कितना था? LCM आपका 182 है एंड HCF 13 है। LCM 182, HCF 13, और आपके क्वेश्चन में कौन से 2 नंबर थे? तो 26 एंड 91, 26 मल्टीप्लाई 91। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करके बताना है कि वो दोनों इज इक्वल है या नहीं। तो 182 का मल्टीप्लाई पहले 13 से हम करेंगे। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 एंड 2 5, 1 का 0 रखेंगे पहले, फिर शुरुआत करेंगे। 1 2 जा 2, 1 8 जा 8 एंड 1 1 जा 1, 6 4 एंड 2 6, 8 9 10 11 12 13, देन 2 2 3 6 6। अब इसकी बारी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 26 एंड 91 मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 2 की बारी शुरू करने से पहले 0, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 8 9 10 11 12 13, देन 2 2 3 6 6। तो ये हो गया वेरीफाइड। आप देख सकते हो कि HCF और LCM दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर क्वेश्चन के मल्टीप्लाई से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपका आंसर का वेरीफाई हो जाता है।